सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। तो आज हम कर रहे हैं भगवत गीता का 16 नंबर का चैप्टर, उसका इंस्टेंस करेंगे। क्या है चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम क्या है? याद नहीं? दैवासुर संपद विभाग। हाँ, दैवा एक है, असुरा ये दो। असुर है। हाँ, और उनका जो विभाग है, मतलब उनमें डिफरेंशिएट करके हमको दिखाया है। अच्छा, सबसे पहले मैं प्रश्न से ही पूछूंगा। सूर जो होता है उसको भगवान को सूर बोलते हैं, SUR, ठीक है। और उसके जो एकदम विपरीत होते हैं वो कौन होते हैं? असुर। असुर, ठीक है। एक होता है सुर यानी कि गुड, हम्बल, और जो भी उसमें सत्व क्वालिटी है। और असुर जो है वो क्या होता है कि अगर हमने कोई भी मैथोलॉजिकल सीरियल देखा है या मैथोलॉजिकल कोई पुराण वगैरह स्टोरी सुना है, तो असुर लोग क्या होते थे? असुर लोग क्या होते थे कि देवताओं को तंग करते थे, मतलब उनके जो अच्छे काम में वो हमेशा बाधा डालते थे। राइट, ऐसे ही देखा है ना। अच्छा, हाँ। अभी अगर मैं आपको पूछूंगा कि आप लोग असुर का पूजा करते हो कि नहीं करते हो? असुर लोगों का पूजा करते हो आप? हाँ ना, बोलो तो कुछ, सर आगे बढ़े। दुर्गा पूजा में जो वो दुर्गा जी के पूजा के साथ वो राक्षस का भी पूजा हो जाता है, असुर का। अच्छा वही अच्छा, पता है मुझे, तो और नहीं तो कुछ नहीं। और कुछ नहीं पता। और नहीं कोई सर। करता है असुर को पूजा? करता है कोई और? नहीं करता है? अभी सब लोग हाँ बोलेंगे, देखो सब लोग हाँ बोलेंगे। सब लोग असुर की पूजा करते हैं, ठीक है। राहु और केतु कौन था वो? असुर। शुक्राचार्य, जो शुक्र है वो कौन थे? असुर के गुरु थे, ठीक है। असुर के गुरु थे। तो ये स्वर भानु करके एक असुर था जिसने अमृत पी लिया था, तो उसके दो टुकड़े हो गए थे, एक हेड और एक टेल, मतलब एक बॉडी। तो उसका जो हो गया था वो राहु और केतु हो गया। तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली असुरों की भी पूजा करते हैं। मैं कुछ एक चीजें बता रहा हूँ कि हमारे देश में, मैंने वैसे कृष्णा जी को ऐसे ही, मैं क्या सर्वे करने के लिए मैंने कृष्णा जी को पूछा, तो कृष्णा जी बोल रहे कि मैं तो असुर की ही पूजा करती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे हमारे इंडिया में स्पेशली ऐसे बहुत सारे मंदिर है जो डेडिकेटेड है असुर और राक्षस के लिए, ठीक है। ये पहले हम सबसे पहले देखते हैं। इतने सारे मंदिर है रावणा के हमारे इंडिया में। उत्तर प्रदेश में 2 है, आंध्र प्रदेश में 1 है, मध्य प्रदेश में 2 है, जोधपुर में, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटका में है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो आपको पता है, ये देख पा रहे हैं आप क्लियरली? हाँ सर। हाँ जी सर। हाँ अच्छा, ये देख पा रहे हैं? जी सर। हाँ। महिषासुर मर्दिनी मर्दिनी मंडप। मंडपा, ठीक है। ये महिषासुर जो दुर्गा माँ का वहां पे उन्होंने उसका वध किया था, उसका भी मंदिर है। और ये देख पा रहे हो आप हिडिंबा। हिडिंबा कौन था? हिडिंबा टेम्पल। हाँ। हिडिंबा कौन थी पता है? जी सर। कौन थी? भीम की वाइफ थी। भीम की वाइफ की थी। हिडिंबा हिडम्बा क्या भीम बोल की वाइफ थी, और उससे जो बेटा हुआ था। रहे? बताते हैं, बताता हूँ।
एक एक बार ये देख लेते हैं, हिडिंबा देवी टेम्पल। ये है राजा बलि, ठीक है, राजा बलि। मैं इनके सब थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन दूंगा, आप देख पा रहे हो ना सब? हाँ सर। हाँ, ये हिडिंबा देवी टेम्पल, ये खाटू श्याम, ये बकासुर, ठीक है। जितने सारे हमने ये रावणा, जितने सारे माइथोलॉजिकल हमने स्टोरी सुने, रावणा के बहुत सारे मंदिर है, उसके बहुत सारे फॉलोअर भी हैं। साउथ में स्पेशली बहुत सारे मंदिर है डेडिकेटेड टू रावणा। ये देखो, ये बकासुर का मंदिर है। जितने मुझे मिले मैंने उतने ले लिए। ये घटोत्कच, ये घटोत्कच का टेम्पल है। वो भी एक राक्षस था। वो हिडम्बा का ही बेटा था सर। हाँ, हिडिंबा का बेटा था। आप मुझे देख पा रहे हो क्लियरली? हाँ जी सर। सर, जी सर। हाँ, आपने देखा कि कितने सारे राक्षस और कितने सारे असुरों का हमारे देश में मंदिर भी है। हिडिंबा कौन थी? जो भीम की वाइफ थी। हिडिंबा, हिडिंबी थी, है हिडिंबी थी। हिडिंबा उसका भाई का नाम था, जिन्होंने बोला था कि 5 पांडव है, मनुष्य के गंध आ रहा है, जाकर उनको पकड़ कर लाओ। तो जब हिडिंबा गई तो भीम को देखा तो लव एट फर्स्ट फर्स्ट साइट हो गया। तो फिर उसने उसको मारा नहीं, उससे शादी किया। उससे शादी किया तो घटोत्कच अ, पैदा हुआ। जो घटोत्कच बहुत बड़ा था ना, वो देखा होगा आपने रावण के इसमें। तो आप देखो कि अब हिडिंबी तो राक्षसनी थी। मैं ये स्टोरी बैक स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि ये आगे हमको समझने के लिए इजी पड़ेगा। हिडिंबी तो राक्षसनी थी, लेकिन घटोत्कच जो है हाफ राक्षसनी थी और हाफ मनुष्य था, पांडव, पांडव का था, ठीक है। अब घटोत्कच ने फिर एक राक्षस ने शादी की, जिससे बार्बरिक पैदा हुए। अब बार्बरिक को हम खाटू श्याम करके, उनका तो बहुत सारे फॉलोअर है, ठीक है, उनको फॉलो करते हैं। तो वो वन फोर्थ वो भी राक्षस है, ठीक है। अब जैसे ये राजा बलि के बारे में मैंने बताया, हिरण्यक्ष, हिरण्यकश्यपु, ये दो बड़े असुर थे। उसका जो बेटा था वो प्रहलाद था। प्रहलाद का पोता जो था वो असुर लिनेज से ही आता है। वो राजा बलि था, जो वामन अवतार के समय जो जो हुआ था। पाप के नीचे हाँ, चला गया हाँ, था। हाँ। नीचे चला गया था। तो वो था। फिर बकासुर, असुर के बारे में तो सुना ही है, बकासुर का स्टोरी है। फिर भस्मासुर का भी मंदिर है। ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो डेडिकेटेड टू इन लोगों के लिए। और लोग जाते भी है, नारियल फूल चंदन चढ़ाते भी है, पूजा भी करते हैं। ठीक है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने कभी ना कभी पूजा की होगी, कुछ नहीं तो नवग्रह की तो पूजा की होगी, राइट? राइट ठीक है। हाँ। सर। तो हाँ, क्योंकि वो उनका एसोसिएशन अच्छा हो गया। जैसे प्रहलाद है तो असुर, लेकिन क्योंकि उसका जो क्वालिटीज है वो इतना अच्छा हो गया कि उसको पूजनीय हो गया। अब समझ पा रहे इस चीज को? इसको हम एलोबरेट करके इसे और समझेंगे अच्छे से। सुरेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है, अगर पौराणिक स्टोरी से आप देखोगे तो कश्यप जो ऋषि थे, सप्त ऋषि में से एक ऋषि थे, उनके कुछ 13 या 14 पत्नियां थी। तो आदित्य जो थे, आदित्य जो थी, उनसे आदित्य हुए। आदित्य यानी कि भगवान सब हुए। और जो ये दीति करके थी, उसमें ये दैत्य सब हुए, ठीक है। ये एक पौराणिक कथा है। उनकी और एक वाइफ थी जो नाग सर्पों को जन्म दी। वो तो सब मतलब क्रोमोसोम के हिसाब से, या आज के साइंटिफिक वे से आप देखोगे तो इट इज नॉट पॉसिबल। उस पे कुछ ना कुछ ये होगा, क्या बोलते हैं उसको, सिंबोलिज्म होगा, कुछ ना कुछ मेटाफोर होगा, जो उसको समझना पड़ेगा कि एक एक वाइफ से एक एक जानवर कैसे पैदा हुए करके। तो वो, उसको हम नहीं समझेंगे। असुर जो होते हैं वो पाताल लोक में रहते हैं। और राक्षस जो होते हैं, राक्षस जो होते हैं वो जमीन पर होते हैं, जमीन पर होते हैं। एक एक समय के लिए हम राक्षस
उस समय थे या नहीं थे, ये भी एक डिबेटेबल प्रोसेस है। लेकिन आप अगर उसको समझ सकते हो कि जो कैनिबीज थे, कैनिबीज यानी कि जो कैनिबल्स उसको बोलते हैं ना, जो मनुष्य का मांस खाते थे। अभी हमारा भी एक एक समय ऐसा था कि जब हम लोग केव में रहते थे, शिकार करके खाते थे, ठीक है ना? ऐसा हो सकता है एक समय में, पर्टिकुलर समय में वो वैसे कुछ लोग होंगे या कोई शिकारी होंगे जो क्या करते थे कि जानवरों को तो खाते ही खाते थे, साथ में मनुष्य को भी खाते थे। अब मनुष्य के खाने का वो अभी भी वैसे लोग जिंदा है। जो एक केस हुआ था ना दिल्ली में, कोई निठारी कांड करके एक हुआ था, पता है आपको? जो बच्चे लोगों का मांस खाता था वो आदमी, ठीक है? तो वो एक निठारी कांड करके एक बहुत पॉपुलर केस हुआ था। गूगल में सर्च कर लेना, आपको मिले। 14-15 साल की उसकी कुछ सजा हुई है उसको, ठीक है? राक्षस को अगर हम देखने जाएंगे तो उसको हम सिंपली समझ सकते हैं, जो ये अक्षर होता है, अक्षर, अक्षर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अल्फाबेट, हम्म, ठीक है? जिसको अल्फाबेट के बारे में पता है उसको क्या बोलेंगे? जो पढ़ा लिखा है उसको क्या बोलेंगे? साक्षर। हम्म, अक्षर, और जो पढ़ा लिखा है अच्छा। और अक्षर के बारे में जानता है उसको बोलेंगे साक्षर। साक्षर को एग्जैक्टली उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? राक्षस। जो कि अनपढ़ गवार, जो कि मतलब राक्षस लोग कैसे रहते थे? जानवरों की तरह रहते थे, ठीक है? आज हमें राक्षसों के बारे में ज्यादा बात नहीं करना है। खाली कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने समझा दिया आपको कि राक्षस क्या होता है, असुर क्या होता है। अभी भगवान ने यहाँ पर दैवी संपदा को बारे में बताया है, लेकिन सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। अभी देखिए, हम लोग जो भी दिनचर्या में काम करते हैं, जो भी हम लोग, हमारा जो भी नॉलेज है, वो हमने कहाँ से लिया है? हमारे पेरेंट्स से लिया है, हमारे टीचर से लिया है, हमारे फ्रेंड सर्कल से लिया है, हमारे रिलेटिव से लिया है। हमारा मतलब योगदान जो है, जिन जिनको हम सेंस ऑर्गन से जानते हैं, उन सबसे हमने कुछ ना कुछ नॉलेज लिया है। लेकिन आज फिर भी हमको ऐसा लगता है ना कि हम नॉलेज में थोड़े से कम है ना? लगते हैं, नहीं तो हाँ, आज हम गीता क्लास क्यों कर रहे होते हैं? आज अगर अगर हमारे पेरेंट्स ने, हमारे रिलेटिव्स ने, हमारे टीचर्स ने हमको अगर बता दिया होता सब कुछ, तो हमको गीता क्लास करने की ज़रूरत नहीं थी, हम पूर्ण होते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो भी हमें नॉलेज दिया, वो बाहर जगत का दिया, ग्रॉस वर्ल्ड का परफेक्ट नॉलेज दिया। लेकिन सटल वर्ल्ड का जो नॉलेज है, वो हमें शास्त्रों के सहारे ही मिल सकता है, भगवत गीता के सहारे, उपनिषदों के सहारे मिल सकता है। यहाँ पर 24 नंबर के श्लोका में भगवान ने बोला है, 24 नंबर के श्लोका में, कि आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रमाण के हिसाब से, आपको नॉलेज के हिसाब से हमेशा स्क्रिप्चर्स को अथॉरिटी देना पड़ेगा, ठीक है? आप देख लेना 24 नंबर का श्लोका। वहां पर क्या बोला है? कि वहां पर बोला है कि आपको स्क्रिप्चर्स को अथॉरिटी देना पड़ेगा। स्क्रिप्चर्स यानी कि कौन सा? अभी जैसे हमने पौराणिक कथाएं बात की कि इतने सारे जानवरों को औरतों ने जन्म दिया, वो थोड़ा सा हमें यकीन भी नहीं होगा। हम इसको अगर साइंटिफिक एविडेंस क्रोमोसोम के हिसाब से भी देखेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। उसमें सिंबोलिज्म कुछ होगा, उसमें कुछ मेटाफॉर होगा। लेकिन अगर हम ऐसे ही देखने जाएं तो हमारा क्या होगा कि हमको जो नॉलेज चाहिए वो हमें स्क्रिप्चर से चाहिए, और स्क्रिप्चर का नॉलेज जो है वो प्रस्थानत रहे। मैंने जैसा बताया कि जो अथॉरिटी वाला जो स्क्रिप्चर्स क्या है, अथॉरिटी वाला स्क्रिप्चर क्या क्या है? तीन, कौन से किसी को याद नहीं? जो हिंदू धर्म के अथॉरिटी स्क्रिप्चर्स है, कौन से? भगवत गीता हाँ, और वो जो हिंदू धर्म के उपनिषद उपनिषद, और हाँ। ब्रह्मसूत्र, हम्म, ब्रह्मसूत्र, ठीक है? ये ब्रह्म। प्रस्थान त्रय बोलेंगे, यानी कि तीन स्क्रिप्चर्स है। उपनिषद मतलब सारे 108 उपनिषद आ गए। उसके बाद वो श्रुति ग्रंथ है, ये भगवत गीता स्मृति ग्रंथ है। और ब्रह्मसूत्र जो है वो न्याय ग्रंथ है, ठीक है? ये इसमें अथॉरिटी है।
बाकी जो पौराणिक कथा है, बाकी जो ऐतिहासिक कथा है, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, उसको हम सिंबोलिज्म के हिसाब से समझ सकते हैं, उसको जान सकते हैं, उसको एलोबरेट करके हम चीज़ों को जान सकते हैं अच्छे से। तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें सबसे पहले जो दैविक जो दैविक गुण है, उसके बारे में बताता हूँ। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, अभी हमने बाहर के जगत में देख लिया, राक्षस क्या होता है? साक्षर, अक्षर और राक्षस। ये हमको समझ में आ गया कि जो अनपढ़ गँवार है, ये है। और असुर कैसे हैं? असुर क्या है? जो कि देवताओं को हमेशा तंग करते हैं। देवताओं को मतलब आप भी कुछ अगर अच्छा भला काम कर रहे हो, आपको कोई अगर सता रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि वो असुर है, असुर है। तो अभी हमने जो लास्ट 14 चैप्टर में क्या देखा था, सत्व, रजस और तमस के गुण किसमें देखे थे? 3 भाइयों में देखे थे। कौन-कौन भाई थे वो? लंका के 3 भाई कौन-कौन थे? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, मनोजा मैडम। विभीषण, रावण, विभीषण एंड कुंभकर्ण। कुंभकर्ण। कौन किसमें आता है? हाँ, बोलो ना। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। कौन किसमें आता है? विभीषण सात्विक में, हाँ, कुंभकर्ण तमस में, हाँ, रावण भी तमस में, नहीं, रावण नहीं, राजसिक राजस में, में। राजस रजस में, में, हाँ। रजस में आएगा, ठीक है? तो अभी हमको कुंभकर्ण को भूल जाना है इस चैप्टर के लिए स्पेशली। अभी हमको देखना है सत्व और रजस। ये राजस। जो है सत्व और रजस, क्योंकि इसमें इसमें हमने देख लिया कि जो साक्षर जो है वो रजस के भी लोग हैं और सात्विक लोग भी हैं, लेकिन जो राक्षस लोग हैं उनको कुछ नॉलेज ही नहीं है। उनको उठाओ तो भी उठने वाला नहीं है, वो इतने सारे मतलब विपदा से जाने वाला है। तो उसको उसको हमने क्या कह दिया है इस चैप्टर में पर्टिकुलरली भगवान ने। अगले चैप्टर में फिर तीनों के बारे में हम बात करेंगे। अब आगे हमको क्या करना है, इसको कुंभकर्ण को निकालना है। अभी हमको सिर्फ विभीषण और रावण। रावण, ये दोनों के बारे में देखना है। ये दैवी गुण, ये असुरी गुण, असुरी कौन? ठीक है? तो दैवी गुण और असुरी गुण। अगर हमने इसमें रावण के साथ-साथ हम क्या करेंगे, हिरण्ययक्ष को देखेंगे, हिरण्यकश्यप को देखेंगे, कंस को देखेंगे, जो कि समान था उन लोगों का नेचर जो था, एक जैसा ही था। एक जैसा ही था, ठीक है ना? ये नहीं कि सिर्फ सीता का हरण किया करके, बाकी जो उनके जो इमोशंस थे, वो एक जैसे ही थे। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि दैवी गुण के लिए हमें क्या-क्या चाहिए? हमें क्या-क्या चाहिए? आज एक मैं टर्म्स बोल रहा हूँ, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ बोल रहा हूँ। पुरुषार्थ को इसको समझ लेना, इसको लिख भी लेना, ये आपको काम भी आएगा। 4 तरह के पुरुषार्थ होते हैं, मतलब जो हमारा काम है, वो क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मनुष्य के जीवन में क्या उद्देश्य होना चाहिए? ये 4 पुरुषार्थ। आप आप ये समझ लेना कि धर्म से कमाया हुआ अर्थ, अर्थ यानी कि दौलत। धर्म से कमाया हुआ अर्थ से आप काम यानी कि प्लेज़र ले सकते हो। उसमें कोई बुराई नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष। मोक्ष क्या होना चाहिए? हमारा मेन इंटेंशन यही होना चाहिए कि मैं धर्म भी कर रहा हूँ, मैं अर्थ भी कमा रहा हूँ, बहुत करोड़ों, हज़ारों करोड़ों कमाओ, कोई दिक्कत नहीं, धर्म के रास्ते पे, ठीक है? एज़ पर शास्त्रार्थ में बोल रहा हूँ। आपको जो एन्जॉय करना है, प्राइवेट जेट लेना है, स्पेस पे जाना है, छुट्टियाँ मनाना है, कहीं पे भी जाना है, जाओ। बिल्कुल, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हमारा जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए, अब वो होना चाहिए मोक्ष, अच्छा। मोक्ष का, ठीक है? तो अगर हम ये तीनों चीज़ से अटैच नहीं करेंगे, अटैच नहीं रहेंगे, तो हमारा क्या होगा कि मोक्ष का जो रास्ता है, वो ईज़िली खुल जाएगा, ठीक है? हर काम को करना है और हमेशा एक चीज़ याद रखना, मैं पर्टिकुलरली कोई गुरु का नाम नहीं बोलता हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे गुरु मिलेंगे जो बोलेंगे कि आपको संन्यास ले लो, आप अपने प्रॉपर्टीज़ को त्याग दो,
और देखोगे आपके उनकी जो प्रॉपर्टी है वो 100 करोड़ 200 करोड़ नहीं हजारों करोड़ में है। ठीक है, और आप ठन गोपाल। ठीक है, तो इसको हमेशा ये समझना कि राम जी ने ज्ञान के लिए अपना राज गद्दी को छोड़ा क्या? ज्ञान अर्जित करने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के बाद वो राजा रहे ना, या राजा जनक रहे ना। कृष्ण ने क्या क्या छोड़ दिया? कुछ नहीं। आप समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्पिरिचुअल नहीं बन सकते। तो कभी भी हमेशा 2 बार सोचना, 3 बार सोचना कि मुझे किनको दे देना है, और मुझे ठन गोपाल बन के सिर्फ ऐसे रहना है, या क्या बोलते हैं उसको, सिर्फ नॉलेज लेके गृहस्थ बनकर अच्छा जीवन बिताना है। चैरिटी वगैरह भी जरूरत है, वो हम आगे बात करेंगे। तो इसको आप समझ गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये है, ये जो है अपना जो दैवी गुण का सबसे पहला लक्षण है, ये वहां पर नहीं दिया है। ये सबसे पहला लक्षण है कि हमको जो काम करना है, वो जो करना है वो धर्म के रास्ते पे करना है। यहाँ पर जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नंबर के श्लोका में कुछ एक पॉइंटर्स दिए हैं जो कि हमको ध्यान से देखना पड़ेगा। वो है कि फियरलेसनेस, देवी जो गुण होते हैं उसमें कैसा होता है, फियरलेसनेस। अब फियर कैसे आता है बोलो तो? फियर कैसे आता है? फियर आता है इग्नोरेंस से। हमें अगर किसी का नॉलेज नहीं है तो हमेशा फियर रहेगा। अगर मैं अभी आपको बोलूं कि मैं आपको चाइना में किसी एक देहात गांव में जाकर छोड़ दूंगा, तो आप डर जाओगे। इस डर से डर जाओगे कि मैं कैसे उनके साथ कम्युनिकेट करूंगी, मैं कैसे उनके साथ यहां तक आऊंगी कैसे, ये एक फियर है। मैं अगर बोलूंगा कि अंधेरा गुफा है, आप अंदर जाओ, तो आप डरोगे क्योंकि आपको पता नहीं है वो गुफा के अंदर क्या है। जो जो कि हमारा इग्नोरेंस है। ठीक है, जैसे जैसे हमको इग्नोरेंस आता है, इग्नोरेंस हमारा हटता है, तो हमारा जो ये फियर है वो निकल जाता है। और अगर अभी समझो कि ये जो मैंने पुरुषार्थ का बोला, ये अगर हमने धर्म के रास्ते पे कोई काम किया है, हमने कोई गलत चीज किया ही नहीं है, तो हमको फियर होगा? नहीं होगा फियर। ठीक है, तो ये हमेशा सोचना। आज का जो टेक अवे पॉइंट है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें उसमें समझते रहना कि उसमें से ही सब कुछ उसके अंदर से आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो बोला गया है दमा, दमा दमा इन द सेंस कि सेंस कंट्रोल। सेंस कंट्रोल, सेंस कंट्रोल क्या करने के लिए बोला है, क्यों बोला है सेंस कंट्रोल करने के लिए? आप देखोगे, ये जितने भी सारे पॉइंटर्स बोले हैं, वो आप आज जिस काम में कर रहे हो, चाहे आप ऑफिस में जा रहे हो, चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपको ये जो पॉइंटर्स है इसको लागू करने के बाद आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगा, आपका जो यूटिलिटी वैल्यू है वो बढ़ेगा, आप बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। इसमें क्या बोला है, दमा। दमा यानी कि सेंस कंट्रोल। समा दमा होता है, जो कि माइंड कंट्रोल समा बोलेंगे, दमा बोलेंगे सेंस कंट्रोल। यहाँ पर बोला है सेंस कंट्रोल करना। सेंस कंट्रोल करने के लिए क्यों बोला गया है, अब बताते हैं। मैं इस बार एक सोचो कि ये मोबाइल फोन फुल्ली चार्ज है। ठीक है, फुल्ली चार्ज है। आपने कल या फुल्ली चार्ज होने के बाद आपने उसमें किसी से बात नहीं किया, किसी को व्हाट्सएप मैसेज नहीं भेजा, सिर्फ आपने वीडियो रिकॉर्ड किया और फोटो निकाला। सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड किया, फोटो निकाला, सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड किया, फोटो निकाला। तो आपको लगता है आपका बैटरी खत्म हो जाएगा? होएगा कि नहीं? होगा। होगा। ठीक है ना? हाँ, हाँ, एग्री ना? अभी सोचो कि इसको हटाते हैं साइड में। अब सोचो कि फुल्ली मोबाइल चार्ज है, आपने किसी से बात नहीं किया, सिर्फ रेडियो सुना, गाने सुने, तरह तरह के गाने सुने, तो भी आपका बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा। ओके। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी आप करते हो तो उसमें क्या होगा, आपका बैटरी
डिस्चार्ज हो डिस्चार्ज जाएगा, होता है। डिस्चार्ज हो हम्म, जाएगा। यानी कि जो एनर्जी आपको चाहिए, वो एनर्जी वहां पर होगा नहीं। तो अभी हमको क्या बोला है, दमा करने के लिए क्यों बोला है? क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, आप सोचोगे कि अरे मैं तो फिल्म ही देख रहा हूँ ना, आराम से सोफा में ऐसे बैठ के मैं फिल्म देख रहा हूँ, तो मैं कौन सा थकने वाला हूँ। लेकिन आप फिल्म देखते देखते भी थक जाते हम्म, हो, राइट? गाना सुनते सुनते भी थक जाते हो, सिर्फ काम करने से थकावट नहीं होती है। आप समझ रहे हो? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने अगर ऐसी चीजों में टाइम वेस्ट किया, तो आपको जो रियल काम के लिए जो आपको टाइम चाहिए, उसके लिए आपके पास एनर्जी नहीं है। इज दिस इज क्लियर? समझ पा रहे हो? ऐसा। तो आपका जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो आप कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो, जो जॉब कर रहे हो, जो गृहस्थ का धर्म निभा रहे हो, उसके लिए आपके पास एनर्जी नहीं बचता है। अब ये देखो, यहाँ पर ये दो पॉइंट हो गया। यहाँ पर बोला है चैरिटी। चैरिटी करने के लिए बोला है, वो हमेशा स्क्रिप्चर्स में बोला गया है, और चैरिटी करना भी चाहिए। और जैसे पौराणिक कथाओं में दिया गया है, बहुत सारे पुराणों में, कि 20% यू शुड गिव एज चैरिटी। नहीं दे पाते हैं हम लोग, नहीं दे पाते हैं। अगर 10% भी दिए तो बहुत बड़ी बात है, 5% भी दिए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो देना चाहिए। और 20% जो है, उसको क्या करना चाहिए? उसको हमको, हम जो काम कर रहे हैं, उसको दूसरे को सिखाना चाहिए। जैसे कि मैं अगर कुछ टेक्निकलिटीज जानता हूं, तो मुझे और 20% मेरा हिस्से का स्पेंड करना चाहिए, जिससे कि लोग मुझसे सीख पाए। ठीक है? आज हमें देने का पॉसिबिलिटी नहीं होता, क्योंकि इसमें फिर 60% बचता है। वैसे भी आज आप कुछ भी करो तो आपके पास 70, आप 100 रुपीज भी कमाओ तो 72 रुपीज ही बचता है आपके पास। 70 रुपीज ही बचता है, क्यों बोलो तो? टैक्स में चला जाता है। टैक्स में चला जाता है। ठीक है ना? तो वो भी पॉसिबिलिटी कम लगता है कि हमको इतना टैक्स में देना पड़ रहा है। ठीक है? और चैरिटी में क्या होता है, ये जो चैरिटी है 20% मैंने जो बोला अमाउंट का, अमाउंट किसको देना है? क्या आपको निग्रोज को, अफ्रीका के लोगों को देना चाहते हो? बिल्कुल दो। साउथ अमेरिका के लोगों को देना चाहते हो? बिल्कुल दो। अगर दे सकते हो, अगर किसी का कल्याण कर सकते हो, करो। लेकिन सबसे बेटर क्या है कि कितना भी रईस आदमी क्यों ना हो, कितना भी रईस आदमी क्यों ना हो, उसके अगर 100 परिवारजनों को आप देखोगे ना, तो कोई ना कोई गरीब होगा। आप समझे? किसी को किताब दे दिया, किसी को बुक्स दे दिया, किसी को अपना पहना हुआ वस्त्र दे दिया मतलब अपने फ्रेंड को दे दिया। चल भाई, चैरिटी का मतलब ये नहीं कि परमानेंटली भी दे दिया। कभी कोई फ्रेंड आता है तो भी, कोई मांगता है तो हम कुछ बहाना बना लेते हैं, अरे नहीं, वो ड्राई क्लीन पे गया है, इस पे गया है, उस पे गया है। कभी अगर देना नहीं चाहते हैं, मोबाइल फोन को देना नहीं चाहते, या ये नहीं करना चाहते हैं, तो उसको आप चैरिटी में देने की कोशिश करो। साथ ही साथ अगर ये भी नहीं कर सकते हो, तो आप दिमागी तौर से उसको नॉलेज दे सकते हो, क्योंकि वो भी एक चैरिटी होता है। ठीक है? आइदर थ्रू हियर, और थ्रू हियर अच्छे से बात करो, या तो फिर ग्रॉस वर्ल्ड में आप पैसे के हिसाब से उसको दान दे सकते हो। ठीक है? और यहाँ पर बोला है स्वाध्याय। स्वाध्याय स्वाध्याय क्या है? ये जो अभी गीता सुन रहे हैं, अभी जो हम गीता के बारे में बात कर रहे हैं, इसको आप बोलेंगे, आप श्रोता बनकर इसको सुन रहे हैं। लेकिन स्वाध्याय क्या होगा मालूम है? जब आप सेल्फ स्टडी करोगे, सेल्फ वो जब है। जब हाँ, जब आप सेल्फ स्टडी करोगे, तो गीता को सिर्फ सुनने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमको इम्प्लीमेंट करना है, जो कि हमारा अल्टीमेट गोल है। तो आप अगर उसको स्वाध्याय करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, सुनने के बाद फिर से अपने ऊपर जो मननम करना है, जो गीता को फिर से पढ़ना है, स्वाध्याय करने से क्या हो जाएगा कि आपको उसमें इम्प्लीमेंट करने के फुल चांसेस मिल जाएंगे। ठीक है? और आगे जो है, ये सबके लिए काम का है, वो है स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस
ये मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ ना कि कभी भी ऐसा किसी को मौका मत देना कि वो आपका माइंड रेप कर दे। माइंड रेप कर दे यानी कि जो आपको काम पसंद नहीं है, वो आपसे कोई ज़बरदस्ती करवा रहा है, ठीक है? जो काम आपको पसंद नहीं है, तो वो आपसे वो ज़बरदस्ती करा रहा है। तो अब देखो कि ये जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, ये फर्स्ट सेकंड श्लोका में ही दिया है। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस क्या होता है? कि आप अपना इंटेंशन बताना, भैया मुझे ये काम नहीं करना है, ठीक है? अपने वर्ड्स के साथ क्लियर रहना, अपने वर्ड्स के साथ क्लियर रहना। मुझे अपना इंटेंशन बता दिया, मैं ये करना नहीं चाहता हूँ, क्यों नहीं करना चाहता हूँ, वो वर्ड्स के साथ क्लियरिटी आओगे और आप देख रहे हो कि उसमें आपकी भलाई है सर्वप्रथम और साथ ही साथ दूसरों की भी भलाई है, ठीक है? और इसको जब आप करोगे, स्पेशली यहाँ पर फिर वही आपको धर्मा को लाना पड़ेगा कि अगर आप देख रहे हो कि आपका जो इंटेंशन है अधार्मिक है, तो लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर धर्मा से रिलेटेड है, तो हर कोई आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है? तो ये इसमें क्या करना है कि स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आपका ऐसा होना चाहिए कि क्लियरिटी, आप ऐसे कोई काम मत करो। देखो, आप अभी जैसा हमने बोला कि गृहस्थ हो या ऑफिस में काम कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो, ये जो पॉइंटर्स हैं वो आपको अपलिफ्ट करेगा। अब अगर आप ऐसे कोई काम में फँस रहे हो, जो कि आप स्ट्रेट फॉरवर्डनेस नहीं हुए, मैंने बोला कि चलो फ़िल्म देखने चलते हैं, आप चले गए, 3 घंटा आपने वेस्ट कर दिया, जिससे कि आपका आउटपुट 0, जीरो। ठीक है ना? तो उससे उससे बेटर क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस में आप रहे तो क्या बोल सकते हो कि भैया मुझे नहीं देखना है, ये फ़िल्म मैंने देख लिया या मैं नेक्स्ट वीक में देख लूँगा, ओटीटी में देख लूँगा। क्लियरिटी रहो। और आप देखोगे, आप अपने दिमाग में टटोल के देखना, आपको वही लोग पसंद आते हैं, भले ही अब भी मुझे आप पसंद नहीं करेंगे अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड से बोल दूँ कि मैं नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन बाद में हो सकता है 2 हफ्ते के बाद, 2 महीने के बाद, 2 साल के बाद आप क्या बोलोगे, अरे वही बंदा अच्छा था, क्लियर कट बोल देता था। हम बोलते नहीं है? हम कितनी बार बोलते हैं, अरे वही अच्छा है यार, वो मतलब झांसे में रखता नहीं है। वो सीधा बोल देता है, मुँह पे ही बोल देता है। ठीक है? मुँह पे ऐसा भी नहीं बोलना है कि आपको उसको बुरा लगे। आपको अपना इंटेंशन क्लियर रखना है, सबसे पहला। वर्ड्स को क्लियर रखना है। फिर आपको देखना है कि वो आपके लिए अच्छा है और बाकी सबके लिए भी अच्छा है। आपका उसमें फ़ायदा ही होगा, ठीक है? स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होगा। ट्रुथ, यहाँ पर बोला है सच बोलने के लिए। सच का हमेशा आएगा ही आएगा। हर स्क्रिप्चर्स में बोला है कि सच बोलने के लिए, तो हम तो सच ही बोलते हैं ना, है कि नहीं? हम तो सब सच ही बोलते हैं, फिर क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि अलग से कि सच बोलना चाहिए करके? इसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। आप आपका माइक खुला है ना शर्मिष्ठा मैडम? ऐसा। हाँ। आप लंच में ऐसी 2 सब्जियों का नाम बताना आज के दिन का, जो आपने नहीं खाया। तो सब्जी होगा जो आज रसोई नहीं होती। आपने खाया, आपने लंच किया आज? किया ना? जो भी सब्जी खाया है उसके बारे में बोलना नहीं है। जो नहीं खाया उसके बारे में बोलिए। बैंगन। हाँ, बैंगन का क्या था? भरता था, भाजी था, क्या था? नहीं आपने हुआ क्या? था। बनाया नहीं था। अरे नहीं, आप नहीं जो समझे नहीं। बनाया था फिर नहीं खाया था वो पूछ रही सर आप। नहीं, 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 नहीं। आप कोई और समझो। मैं ये बोल रहा हूँ जो खाया आपने खाया, उसके बारे में बोलो मत। जो हम्म। नहीं खाया उसको झूठ बोलो आप। यहाँ पर ट्रुथ बोलने के लिए बोला है ना, आप अच्छा झूठ बोलो, झूठ बोलो। अच्छा। बोलो बैंगन झूठ का बोलो। भरता था हाँ, अच्छा, और आलू का सब भाजी था। भाजी था। ये 2 चीज़ आपने खाया नहीं है, नहीं। ठीक है? पक्का ना? है ना? हाँ। अब देखो यहाँ पर ट्रुथ बोलने के लिए बोला गया है, तो अभी देखते हैं कि आपने ऑलरेडी जो तो 2 सब्ज़ी खाई है, वो आपको याद है, हमको तो पता नहीं है, आपको याद है, राइट?
और ये दो सब्जी आपने जो मिलाकर बोला, अब क्या हो गया? आपके दिमाग में कितनी सब्जी हो गई? 4 चार। सब्जी हो गई, ठीक है? ये जो 2 बेकार का थॉट आया आपके दिमाग में, ये हम जमा करते हैं, जैसे ही हम फॉल्सहुड में चले जाते हैं। आप समझ रहे? और मैं यही चीज़ मैं आपको परसों पूछूँगा कि अरे सैटरडे के दिन आप लंच में क्या खाए थे? तो आपको चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप भूल गए होंगे, क्योंकि जो झूठ बोला है आपने। हाँ, वो तो। राइट, समझ गए? हाँ सर। समझ गए? तो हम क्या कर रहे हैं कि हम जैसे जितना झूठ बोल रहे हैं, उतना हमारा थॉट्स ज़्यादा कलेक्ट होता है। मधु जी, आई एम क्लियर? मधु जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, हमारा थॉट बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, ठीक है? अब मैं बताऊँगा जैसे कि मोनाजा मैडम, आपका माइक चालू है? जी, आपको आवाज आ रही है सर? हाँ, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। अब मैं आपको देखो, मैं आपको कोई समंदर का अंदर का कोई प्लांट के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, गागा, गुबू, ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा। सिर्फ सिंपल सा सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपको, आज आप मॉल गए थे या नहीं नहीं गए? सर, नहीं। राइट? अब देखो कि मैंने ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, इनको क्या पूछा, आप आज मॉल गए थे या नहीं गए? क्यों पूछा बोलो तो? हो सकता है मुझे कृष्णा मैडम ने बोला हो, आज मैं और बोनजा मॉल गए थे। मॉल में। हो सकता है आज शर्मिष्ठा मैडम ने मुझे बोला होगा, राइट? तो वो हाँ, आदमी जो सामने वाला आपको पूछ रहा है, वो आपके बारे में इतना सा तो जानता ही है। हाँ, आप समझ रहे हो? इतना सा जी। जानता है, वो हो सकता है कि वो आप बोलोगे नहीं गया था करके, जबकि आपकी गए थे, आप गए थे, लेकिन अभी आप झूठ बोल रहे हो। सोचो, हाँ, हाँ, तो उसके सामने आपका इंप्रेशन खराब हो गया, हाँ, ठीक है? और हम्म, कोई मुंहपट होगा तो बोलेगा क्या झूठ बोल रहे हैं, कृष्णा मैडम ने तो बोला हम्म, कि गए थे करके आप लोग, राइट? तो कोई राइट। भी बंदा आपसे कोई भी सवाल करे, तो ये याद रखना कि उसको थोड़ा सा मालूम है उसके बारे में, इतना सा ही ठीक। सही, हाँ, हाँ, राइट? हाँ, इज दिस इज क्लियर? तो सच बोलना ईमानदारी है ना। बहुत। फंसने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर सच बोल रहे हो तो फंसने के चांसेस बहुत कम हो जाता है। और हर कोई चाहता यही है ना कि हमें लोग अच्छे बुक्स में रखें, अच्छे में गिनती करें, हमारे बातों का महत्व रहे। हमारी बातों का महत्व कब रहता है? जब हम स्ट्रेट फॉरवर्डनेस साथ में ट्रुथ को मिलाते हैं। सर, वो ट्रुथ बोले हुए भी अगर उसको भी हम कभी भूल जाते हैं तो? आमतौर पे तो नहीं भूलते हैं, अगर छोटा सा एपिसोड है तो भूल सकते हो, हाँ, लेकिन आमतौर पे आप अपने स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम या कहाँ हाँ, गए हाँ, थे, कौन सी फिल्म देखा, ये तो सब याद रहता है। याद इतना रहता सा है। कोई छोटा सा चीज हम्म, भूल गए तो भूल गए। या अच्छा। तो फिर याद, अगर मैं याद दिला दूंगा आपको तो हाँ, फिर आपको हाँ, याद तो आ थोड़ा जाएगा। रिकॉल। हाँ, ठीक। तो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस और ट्रूथ में देखा कि हमारा कैसा मतलब जो भौतिक जगत में हमारा वैल्यू कितना बढ़ जाता है। और यहाँ पर दिया गया फॉरगिवनेस, माफ करो। माफ करने का जो मैं पहले भी बहुत बार बोला हूँ, एक्सेप्ट आपका फैमिली मेंबर हो, क्लोजनेस हो, कोई बहुत क्लोज का बंदा हो, आपके रिलेटिव्स हो, आपके ब्लड रिलेशन हो, सिबलिंग हो, उसको तो माफ कर ही देना चाहिए। क्योंकि अगर आप भाई बहन हो तो सोच लो कि हम एक रूममेट को इतना महत्व देते हैं, तो एक वूममेट को क्यों नहीं महत्व दें? ठीक है ना, जो एक ही कोख से हम पैदा हुए हैं, ठीक है ना, तो उसको तो वैसे भी माफ कर देना चाहिए। और अगर सेकेंडली कोई दूर का कोई बंदा, दूर का बोल रहा हूँ, तो मेरा जो फंडा है, मैं क्या करता हूँ, चौकड़ी मार देता हूँ। मिलना ही नहीं है, जानना ही नहीं है, एक बार चीट किया, ठीक है, मैं दूसरा मौका किसी को देता ही नहीं। और समझ रहे? तो माफ कर देने से क्या हो जाता है, अगर आपने ये भी फॉर्मूला अपनाया ना कि उसको दूर कर दिया,
आप उसके टच में नहीं हो, आपको पता है कि आप उसकी बातों से हर्ट हुए हो, आप अगर फिर से रहोगे तो हो सकता है वो फिर से करे, फिर से आप हर्ट हो। उससे अच्छा क्या है, आप जैसे दूर रह जाओगे, तो फिर से वो होने के चांसेस कम हो जाता है पहली चीज़। और धीरे-धीरे विद टाइम आप क्या करोगे, उस बंदे को भूल भी जाओगे। ठीक है? वो इम्पोर्टेंस नहीं होता है, क्योंकि वैक्यूम जो होता है वो हमेशा भर जाता है। कोई ऐसा नहीं होगा कि एक फ्रेंड चला गया तो क्या दुनिया खत्म हो गई, नहीं दूसरा आ जाता है ना? अपने आप आ जाता है। तो वहां पर फॉरगिवनेस का ये है कि अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स को, अपने सिबलिंग्स को वो देखो कि आपका अपना खून है, अपनी जिम्मेदारी है, आपका अपना चहीता है, तो उसको माफ करने की कोशिश करो। उसको ये देखो कि वो उस सिचुएशन में कैसा था जिसकी वजह से उसने ऐसा बिहेव किया, या उसने अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोला या ये किया, तो उसको उस समय माफ कर दो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट। और इसमें हार्मलेसनेस और प्यूरिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड, प्यूरिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड और तपस, टेंडरनेस, ये तीन चार चीजें एक जैसे ही होता है। प्यूरिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड, हार्मलेसनेस और टेंडरनेस। प्यूरिटी ऑफ बॉडी क्या है? रोज अच्छे से नहाना, अपनी अपनी अच्छी से सफाई करना। ठीक है? बॉडी के हर, जैसे चार तरह के हमारे डिटॉक्सिफिकेशन के रास्ते हैं। वो है, सबसे पहले सांस है, ब्रीदिंग है, फिर उसके बाद पर्सपिरेशन है, फिर उसके बाद मल और मूत्र है, फिर नहाना, अच्छे कपड़े पहनना, रोज अच्छे कपड़े मतलब फ्रेश कपड़े पहनना। वो हो गया बॉडी का प्यूरिटी हो गया। और सेकेंडली जो माइंड का प्यूरिटी है, माइंड का प्यूरिटी वो आएगा जब आप एंगर रखोगे नहीं, किसी को अगर फॉरगिव नहीं किए, उसका ग्रज रखे हो, तो आप कभी प्यूरिटी ऑफ माइंड फील नहीं कर सकते। ठीक है? और अगर समझो कि बैगन का भरता और आलू की सब्जी बोल दिया है, तो वो भी जमा है, तो वो प्यूरिटी ऑफ माइंड हो नहीं सकता, क्योंकि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा थॉट आ गया ना आपके। आप समझ रहे हो? एक्स्ट्रा थॉट आ गया, तो अब एक्स्ट्रा जितना थॉट्स रहेगा वो उतना प्यूरिटी ऑफ माइंड होगा नहीं, प्यूरिटी ऑफ माइंड होगा नहीं। तो यहाँ पर प्यूरिटी ऑफ माइंड जब आने से और फॉरगिवनेस होने से हमारे अपने आप क्या हो जाता है कि टेंडरनेस आ जाता है हमारे स्वभाव में, क्योंकि हम उससे कुछ चाहते तो है नहीं, उसको माफ करना है, उसको माफ कर दिया, तो आपका बहुत सारा काम खत्म हो गया। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप उसको गर्ज रख रहे हो, आप उसके बारे में चिंता कर रहे हो, आप उसके बारे में गुस्से से फील कर रहे हो, और वो उसी समय कहीं बैठकर फिल्म देख रहा है। तो आपका किया हुआ सब बेकार जा रहा है। आप समझ रहे हो? तो आपका वो जो आप जो भी अपने आप को तकलीफ दे रहे हो, वो वहां तक जाता भी नहीं, वो जाता भी नहीं। ठीक है? तो इसको यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि हमको टेंडरनेस रखना है, हमको माफ कर देना है। और यहाँ पर दिया है फोर्टिट्यूड, यानी कि धृति, धृति, और एक है तपस। ये दो चीज है। तपस क्या है? तपस क्या है? तपस्या से तपस वर्ड है। तपस्या का मतलब ये नहीं कि 14 साल 18 साल ऐसे ही बैठना है, तपस्या करना है। तपस का मतलब होता है जो ये माइंड की प्यूरिटी है, बॉडी की प्यूरिटी है, और थॉट की प्यूरिटी है। जबान में हमेशा कोमलता है। इसको समझ लेना कि आपको अगर अपना पैरामीटर चेक करना है, जैसे कि थर्मामीटर होता है, ब्लड प्रेशर मशीन होता है, उसी तरह से आपको अगर अपना पैरामीटर चेक करना है कि आप स्पिरिचुअल में, आप दैविक गुण में कितने हो, तो आपको अगर अपना पैरामीटर चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा बोलो तो? तीन चीजें देखो। आप सोच क्या रहे हो, बोल क्या रहे हो, और कर क्या रहे हो। ये तीनों में तालमेल है कि नहीं, ये सबसे बेस्ट तरीका है जानने का। आप सोच कुछ और रहे हो, बोल कुछ और रहे हो, और कर कुछ और रहे हो। ठीक है? ये आपको हमेशा कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगा।
तो लगभग हमारा सारा पॉइंट हो गया। ये फोर्टिट्यूड यानी धृति जो कि मैंने बताया, ये फोर्टिट्यूड होना चाहिए, धृति होना चाहिए सब में। वो धृति, ये सब क्वालिटीज अगर आपको आ जाता है तो धृति यानी कि जैसा हमने देखा है कि हमारे लाइफ में क्या होता है, दुख, तकलीफ, चैलेंजेस हर रोज का आदत हो गया है उसको। ऐसा लगता है कि हमारा ही घर मिला है उसको, ठीक है? कुछ ना कुछ चैलेंजेस, कुछ ना कुछ चीजें आती ही रहती है। तो उसको मैं जैसा पहले भी बोला था आपको कि पहला तो चीज है कि एक्सेप्ट करो कि ऐसा हो गया है। उसके बाद उससे डट के लड़ो। उसके बाद उससे डट के लड़ो। और जैसा हमने ये सब डिस्कस कर लिया, फियरलेसनेस डिस्कस कर लिया, दमा का कर दिया। फियरलेसनेस दमा हो गया, चैरिटी हो गया, स्वाध्याय हो गया, ट्रूथ हो गया, फॉरगिवनेस हो गया, स्वाध्याय हार्मलेसनेस। क्या है सर? स्वाध्याय यानी कि सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय। आपने जो गीता पढ़ा है, अभी जो सुन हम्म रहे हो, हम्म उसको जब सेल्फ स्टडी करोगे, फिर जब पढ़ोगे सेल्फ स्टडी, तो हम्म उसमें क्या होगा कि आपका मननम करने के चांसेस होंगे, आपको इम्प्लीमेंट करने के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है? तो स्वाध्याय हमेशा हर चीज में दिया रहेगा, हर स्क्रिप्चर्स में दिया रहेगा, क्योंकि हम एक बार पढ़ के जो है मतलब सुन के जो है वो याद नहीं रख पाते, ये हमारा ये है। और चैरिटी हमने देख लिया कि आप माइंड से भी चैरिटी कर सकते हो। चैरिटी तो हमारा किस लेवल पे है, इसको देखने के लिए अ, आप देखो कि आप जिस बेड पे सोते हो, जिस साइड में सोते हो, उस साइड में कोई सो जाए तो आप उस जगह दे देते हो कि नहीं देते हो, देखो। वो तकिया दे देते हो कि नहीं देते हो, देखो। तो चैरिटी उसमें से समझ में आपको आएगा कि मैं कितना मोहग्रस्त हूँ। समझ रहे हो? जो हमारा जो हमेशा का रेगुलर सोने का जगह है, उस जगह पे कोई दे देते सो हैं, जाए तो हमको कितना चिढ़ होती है। दे हमारा देते हैं सर। तकिया हम, हाँ, तो अगर दे देते हो तो वेल एंड गुड, वेल एंड गुड, ठीक है? ये जो छोटी छोटी जो चीजें हैं, चिल उसको देखना पड़ेगा कि मैं हमेशा चिल नहीं ऐसे रहता देते हूँ। हैं। हाँ, क्या नहीं बोले? नहीं सर। कुछ बोले थे? हम्म, बोलो। हाँ, नहीं सर, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब वो जो चीजें भी आप अपने पसंद का किसी को देते हो, नहीं देते हो। हाँ हाँ, जैसे मैंने अभी यही बोला कि कोई फ्रेंड अगर आपको मांग रहा है, कोई ड्रेस मांग रहा है, कोई मोबाइल मांग रहा है, कोई लैपटॉप मांग रहा है, अच्छा फ्रेंड हो तभी देना, नहीं तो दोबारा आएगा भी नहीं। चैरिटी का मतलब नहीं है कि वो आपने परमानेंटली दे बात दिया तो उसको। है। हाँ, तो अगर किसी को हेल्प की जरूरत है, अगर वो कुछ हमसे मांग रहा है, वो मांग इसलिए रहा है क्योंकि आप उसको हेल्प कर पाते हो, कर पाओगे। हम्म, हम्म, हम्म। तो ये अगर सोच लोगे ना कि वो मुझे हेल्प इसलिए मांग रहा है क्योंकि मैं हेल्प देने की योग्य हूँ, अगर मांग रहा है तो उसको हेल्प कर दो, ठीक है? लेकिन ये हो अगर गया। किसी का आदत है कि मांगना है, हर बार मांगेगा तो कैसे? तो फिर वो तभी आपको एक अपना लिमिट तय करना पड़ेगा। और भी तो हम्म, बहुत लोग हैं ना चैरिटी करने के लिए, एक ही को थोड़ी देना है, फिर वो तो चैरिटी भी नहीं होगा। बहुत सारे सराउंडिंग में लोग हैं, और ये नहीं कि कोई गरीब है उसी को चैरिटी करना है। आप किसी को मतलब बोलते श्रमदान। भी है कि असली चैरिटी वो होता है कि अगर आप 3 रोटी खा रहे हो और मैं आपके घर पे आ जाऊं, तो आप नया रोटी नहीं बना रहे हो, उसमें से 3 में से 1.5 अगर मुझे दे दो तो रियल चैरिटी। समझ में? तो वो वैसा होता है। लेकिन ठीक है, वो हायर लेवल का है। लेकिन हमको जितना हम कर सकते हैं, अगर हम खिला के छोड़ रहे हैं किसी को, तो ये तो अच्छा ही है ना। इसको नाम चैरिटी जरूर थोड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन वो तो आप उसको हेल्प ही कर रहे हो, आप उसको सपोर्ट ही कर रहे हो। तो आपको ये रखना है। तो इसमें आपने आपने देख लिया, दमा का हमने देख लिया, सेंस कंट्रोल का कैसा करना है, चैरिटी कैसा है, स्वाध्याय है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस इसमें याद रखना, ट्रूथ को याद रखना अच्छे से। ट्रूथ को आप देखोगे, ट्रूथ पे अगर आपने जिंदगी जीना शुरू कर दिया ना, तो आपके थॉट्स
बहुत कम हो जाएंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब झूठ बोल रहे हो, मैं भी झूठ बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन हम कभी-कभी क्या होता है, हमको जहाँ पर ज़रूरत नहीं है तभी भी हम झूठ बोल देते हैं, ठीक है? नॉर्मली तो कैजुअली कुछ भी बोल देते हैं। हाँ, कुछ भी बोल देते हैं। तो उसमें हुँ, वो करना चाहिए, और उसको अगर आपको सीखना है ना, तो ट्रुथ बोलने का तो गौ माता से सीख सकते हो। गौ माता से कैसे बोले तो, गाय जो है ना वो कभी भी मैं नहीं करती है। आप देखना एक पर्टिकुलर, उसको या इधर भूख लग रहा होगा तभी वो करके, कभी गाय को अगर देखोगे आप, तो या तो कोई कुत्ता बिल्ली आ गया, उसके जो क्या बोलते हैं उसको, जो उसका जो अस्तबल होता है, उसका जो क्या बोलते हैं, हुँ, गुआड़ो, उड़िया में गुआड़ो बोलते हैं ना, हम्म। तबेला, तो हाँ, तबेला। गुहाड़ा हाँ, गुहाड़ा, हाँ। तो उसमें अगर कोई कुत्ता बिल्ली आ गया, कोई सांप बिच्छू आ गया, तभी वो करेगा, और देखना घर वाले भाग के जाते हैं कि गाय क्यों बुला रही है। हम्म। आप समझ रहे हो? ये हमेशा अगर आपने, बोलने हाँ, वो हमेशा मतलब नहीं वर्ड्स बोलती है, पे भी कंट्रोल करना मतलब कंट्रोल चलना चाहिए। तो हुँ, वो हमेशा कम बोलती है, और जब भी बोलती है तो लोग अटेंशन देते हैं उसकी बात को, कि इसको भूख लग रहा है, हुँ, इसको कहीं बाहर जाना है, या इसको क्या करना है करके। ठीक है। अब ये जो दैवी गुण बता है, इसमें से कुछ ऑलरेडी हम में है, कुछ हमको लागू करना है। तो जो लागू करना है, ऐसा नहीं है कि किसी में भी ये दैवी गुण नहीं है। और ये 5th नंबर के श्लोका में भगवान ने क्या बोला है कि अर्जुन तुम ऑलरेडी दैवी गुण के मतलब में पैदा हुए हो, ठीक है? तो हम में भी ये दैवी गुण, बहुत सारे दैवी गुण हैं हम में। हम क्या करते हैं कि हम, जैसा फॉरगिवनेस, हमने बहुत लोगों को माफ भी किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया, कभी नहीं किया, बहुत भी माफ कर दिया। लेकिन कुछ एक चीजों को पकड़ के जो रखा है उसको भी माफ कर देना है। हमने ऐसा ऐसा नहीं है कि हम हमेशा झूठ ही बोलते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम जो कुछ एक जगह पे जो झूठ बोल देते हैं, कैजुअली बोल देते हैं, या जैसा अपने आप अपने आप को बचाना है, उससे अच्छा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, अगर लेकिन सर झूठ मत किसी बोलो। सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कुछ झूठ बोलना पड़े तो? तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, वहां पर स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के लिए बोला है, ठीक है? जैसे वो, ये था ना, कौन सा वो युधिष्ठिर का, कौन है, अश्वत्थामा मर गया करके वो बोलता है हाँ, हाँ, हाँ। युद्ध में, बोलता है ना। तो हम्म। अश्वत्थामा, तो युधिष्ठिर का कैसा था कि वो हमेशा सच बोलता था। तो द्रोणाचार्य ने जब सुना तो ऑलरेडी वो ये हो गया, मतलब अश्वत्थामा मर गया, तो बोलता है युधिष्ठिर बोल रहा है, वो सच बोल रहा है करके। फिर से उसको पूछते हैं, आर यू श्योर कि अश्वत्थामा था? बोलता हाँ, अश्वत्थामा ही था, लेकिन इनका बेटा था कि नहीं था मुझे नहीं पता। समझ रहे? तो कहीं पे वो वो अगर करके देखो, महीना 2 महीना, फिर आपको लगे कि थोड़ा सा आपको टेक्निकली हैंडल करना पड़ रहा है। मुझे जैसा लगता है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ज्यादा हूँ, मैं बहुत ज्यादा मुंहपट हूँ, मैं बचपन से मुंहपट ही हूँ। मैं किसी को मतलब ये नहीं समझ, मैं स्ट्रेट बोल देता हूँ, भैया नहीं हो सकता। इसमें से हमको कुछ एक जो गुण है, फियरलेसनेस, जैसे कि हमको अगर किसी चीज का पता नहीं है, जैसे अभी तक का हमने ये देखा नहीं, अगर मैं आपको बोल दूंगा कि अरे राहु केतु आप पे भारी है, मंगल आप पे भारी है, तो थोड़ा सा सर्च मारो, थोड़ा सा देखो गीता में लिखा है क्या, कोई ऑथेंटिक साइट में जाकर देखो कि कोई आज हाँ तक सर, किसी वो को बोलते हैं ना इतने साल तक ये भारी है, वो भारी है, वो क्या है? कुछ भारी नहीं, कुछ नहीं भारी, कुछ कोई भारी भारी नहीं नहीं, है ना? कुछ भारी नहीं, कुछ भारी नहीं, भगवान के आप चरणों में हो। और हमेशा क्या ये समझते हो, अगर आप सोचते हो कि मैं 100% भक्त हूँ, या मैं हुँ, भगवान पे ट्रस्ट करता हूँ, तो अगर एस्ट्रोलॉजी पे आप कर रहे हो तो 10% कम हो गया उसमें से। ओह! न्यूमरोलॉजी पे कर रहे हो तो 10% कम हो गया, फिर मतलब भगवान पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो ना। फिर वास्तु पे भी कर रहे हो तो समझ लो कि 10% कम हो गया। जिस पे अब भी जैसा भरोसा आपने, करो 10-10% कम हो गया तो बचा कितना? अब सोच लो कितने बड़े भक्त हो फिर आप। फिर मत बोलना फिर भगवान बचाए करके, है ना?
और आप अभी जो ईशा उपनिषद पढ़ रहे हो उसका पहला मंत्र ही क्या है? ईशावास्यम इदम सर्वम। यस्तु इदं मतलब सर्वम। सब जगह पे सब भगवान ही जगह भगवान। में भगवान हाँ, है। तो वास्तु के हिसाब से किस जगह पे रखोगे, किस जगह को वो ये करोगे, इग्नोर और अब करोगे। जैसे हर टाइम तो चेंज होता है ना, मूवमेंट होता है, तो वास्तु कहाँ फिक्स है। तो उसको उसको थोड़ा सा इग्नोरेंस को अपना हटाओगे ना, हम्म। इग्नोरेंस को आपको हटाओगे तो आपको हमेशा ज्ञान मिलेगा। और गीता पर सफिशिएंट है वास्तु आपको। शास्त्र क्या पहले वो यूज करते थे लोग, बहुत पहले जो नहीं, राजा वो महाराजा मंदिर मंदिर वगैरह को बनाने के लिए स्पेशली करते थे। लेकिन वो हम्म जो जो भी बोलेगा ना कि वेदा में लिखा है वो तो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। वेदा में हम्म वास्तु के बारे में नहीं है, आगमा निगम में है। लेकिन आगमा निगम ये हम लोग निगमा कर रहे हैं। आगमा क्या है जो हम विज्ञान भैरव तंत्र की है। लेकिन आगमा निगम का भी जो जो पूरा जो शास्त्र है ना, वो पूरा किसी हम्म के पास नहीं है, संसार में अच्छा। है ही नहीं, वो मतलब मिसिंग है। तो वास्तु हम्म। भी है तो वो इतना सही जानते हैं सब। तो ये खाली एक ट्रेंड है, लोग ट्रेंड। मतलब अडॉप्ट। और आप ये समझ लेना कि हमारे लाइफ का हमारा एक्सपीरियंस हमने देखा है ना कि थोड़े दिन दुख आता है तो थोड़े दिन सुख आता है, थोड़े दिन सुख सुख। आता है, थोड़े दिन दुख आता है। आप मेरे पास आओ, मैं कोई चीज भेज दूंगा आपको, 21 दिन के बाद, 41 दिन के बाद अच्छा दिन, और आपका अपने आप आने वाला ही है वो दिन, अच्छा दिन। तो किसी हम्म किसी का कितने सालों से अच्छा दिन नहीं आता है। वो क्योंकि वो ये कुंभकर्ण के बिरादरी के हैं। हम्म। आप समझ रहे हैं? आप कुंभकर्ण के बिरादरी के हैं। आप वो कर्मा कर रहा है और रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा। राइट टाइम पे राइट डिसीजन, राइट कर्मा करना पड़ेगा। आपको फ्री विल मिला है ना, इसीलिए आपको फ्री विल मिला है कि आप अपने हिसाब से कर्म कर सकते। ऐसा कभी नहीं होगा। आप वो देखो, उसमें भी कैसा है कि वो चाहता है करोड़ों कमाने का, और आउटपुट जो है, इनपुट जो दे रहा है वो 10,000 रुपए का दे रहा है, तो नहीं आएगा ना, मैच नहीं होगा। हम्म। सोच से मैच ही नहीं होगा। कमाना सोचते हैं। हाँ। और जैसा वो मैं मोटिवेशन का मैंने एक बार वो किया था, देखो ऐसा किसी को भी पूछ लेना, आप अपने हस्बैंड को पूछ लेना, भाई को पूछ लेना, पूछना कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक आइडिया सोचा है और किसी वजह से आप डिले हो गए और सेम आइडिया पे किसी और ने काम किया। तो बोलेंगे हाँ, राइट। वो क्यों तो होता है खुद कि को भगवान, एक्सपीरियंस है। हाँ, वो भगवान आपको मौका देता है कि उस समय एक्शन करने का। अगर उस समय आपने मौके का फायदा उठा लिया ना, तो आप निकल गए। वो स्वामी चिन्मयानंद जी के फेमस डायलॉग भी है कि अगर टक टक करके दरवाजा पे नॉक आ रहा है ना, तो अपॉर्चुनिटी एक ही बार नॉक करता है, 2 बार कर रहा है तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो एक ही बार करता है। थोड़ा सोचो और पकड़ लो। ठीक है, हमने देवी गुण को देख लिया। अब चलते हैं रावणा, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यपु, साथ ही साथ हमारा ये जो कंस है, दुर्योधन है। अब देखो कि दुर्योधन हो गया, स्पेशली हमने देखा था कि अर्जुन पांडवों के जैसा उसको भी सारा नॉलेज मिला है द्रोणाचार्य से, राइट। राइट। याद है ना, पूरा हम्म मतलब धनुर्विद्या भी मिला है, गदा विद्या, गदा युद्ध भी मिला है, कैसे इकोनॉमिक्स को चलाने का सब मिला है। रावणा तो 4 वेदों का ये था, क्या बोलता है, ज्ञाता था, उसको चारों वेदा पता था। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये जो बोला गया है, ये जो प्यूरिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड, अगर ये प्यूरिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड नहीं होगा और दैविक गुण होगा उसमें, तो भी कोई फायदा नहीं है। आप समझ पा रहे हो? क्योंकि रावणा एकदम लिटरेट था। ऐसे बोलते भी है कि रामेश्वरम में जब राम जी जा रहे थे तभी कोई पंडित मिल नहीं रहा था, तो रावण को बुलाया था पूजा करने के लिए, ऐसे कोई एक कथा में है। तो आप सोचो कि वो
पंडित भी था, उसके पापा बड़े अच्छे ऋषि थे, ज्ञान भी बहुत था उसमें, लेकिन प्यूरिटी ऑफ माइंड नहीं था। या द्रोणाचार्य में देखो, प्यूरिटी ऑफ माइंड नहीं था। तो आप प्यूरिटी ऑफ माइंड को इम्पोर्टेंस इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर हम नॉलेज ले रहे हैं लेकिन हमारा प्यूरिटी ऑफ माइंड नहीं है तो भी कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो बोला गया है डेमोनिक क्वालिटी में, लस्ट एंड डिजायर, लस्ट फॉर सीता एंड टू कॉन्क्वर द थ्री लोकास। अब देखो ये तीनों में, हिरण्यक्ष देख लो, हिरण्यकश्यप देख लो, रावणा देख लो। रावणा को हम भौतिक जगत में, क्योंकि उसकी स्टोरी जरा फेमस है, तो देख सकते हैं कि सीता को पाने के बाद भी, सीते को पाने के बाद भी उसका क्या था सपना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे तीनों लोगों की संपत्ति चाहिए, है ना। तो ये जो लस्ट और डिजायर, डिजायर उसका अनलिमिटेड डिजायर था, अनलिमिटेड डिजायर कि मुझे ये अस्त्र मिल गया, मुझे ब्रह्म अस्त्र चाहिए, मुझे विष्णु अस्त्र चाहिए, मुझे अग्नि अस्त्र चाहिए। वो जो एक एक मिलने से जो सेटिस्फाइड नहीं होता और उसको कंटिन्यूअसली उसको वो चाहिए 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 चाहिए। और उसमें कैसा था, प्राइड कैसा था, प्राइड कैसा था, ये हो गया लस्ट एंड डिजायर जो कि अनलिमिटेड होगा, अनलिमिटेड लस्ट एंड अनलिमिटेड डिजायर। और प्राइड कैसा होगा, किसका आवाज है, माइक का आ रहा है, हाँ। प्राइड कैसा होगा कि जब रावण को बोला गया, उसके भाई विभीषण ने समझाया, कुंभकर्ण ने समझाया, मंडोदरी ने समझाया, ऋषि मुनियों ने समझाया, उसके जो लोग वहां पर थे कि तुम छोड़ दो माँ सीता को, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे पास इतना बड़ा सैनिक दल है, मेरे पास इतने हथियार है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास सोने की लंका है, तो मैं उसको दूंगा नहीं सीता वापस। मैं लड़ने मरने के लिए तैयार हूं लेकिन मैं दूंगा नहीं। ये क्या होता है, ये प्राइड में होता है कि मेरे पास ये सब है। एंगर, एंगर हमने उसका देखा कि कितना जल्दी वो क्रोधित हो जाता था। जैसे वो अंगद आया था, तो उसको, अंगद आया था शांति दूत बनकर, तब उसको भी तंग किया था। हनुमान जी गए थे, तब उसके पूंछ में आग जला दिया था। ऐसे बहुत सारे युद्ध के स्थल पर और रियल लाइफ में भी हमने देखा है कि वो बहुत एंगर था। मतलब क्रोधित करना उसको मतलब चुटकी बजाने का काम है। ठीक है, तो ये जो एंगर आता है बार बार, ये हम अगर किसी हमारे भौतिक जगत के वर्ल्ड के किसी बंदे को भी देखेंगे तो दो चार चीज रहेगा इसमें। तो ग्रीड इसमें बहुत था कि गोल्ड मतलब सोने की लंका थी, पैसा था, उसके बाद भी उसको क्या चाहिए था, उसको सब पूरे दुनिया का दौलत चाहिए था उसको, इसके ऊपर कब्जा करना, क्योंकि वो जो लंका था उसके भाई, उसके सौतेले भाई कुबेर का था। उसने उसको युद्ध में हराया और उसको लंका को हासिल कर लिया। तो उसमें कैसा था, ये ग्रीड जो था वो अनलिमिटेड ग्रीड था, क्योंकि उसको हर चीज को, हर चीज को अपना बनाना था, उसको हर चीज चाहिए था। और जेलेसी कैसा था, जेलेसी कैसा था, जेलेसी उसमें ऐसा था कि जैसे माँ सीता उसके हाथ में आई नहीं, और लेकिन वो माँ सीता पतिव्रता थी, तो राम जी के बारे में तारीफ करती थी। तो वो हमेशा वो सोचता था कि काश मैं राम जैसा होता, कि मेरी भी कोई तारीफ करे, मुझे भी कोई इतना प्यार करे। ये होता है जेलिसी के आउट ऑफ वे से। और स्टबननेस क्या था, स्टबननेस वही था कि पुष्पराज झुकेगा नहीं। मतलब पूरा सैनिक दल मर गया, मेघनाथ मर गया, कुंभकर्ण मर गया, फिर भी वो झुका नहीं, जबकि दूसरे लोग बोल रहे थे सरेंडर कर लो और वॉर को रोक लो। ठीक है, लेकिन और लास्ट में उसका खात्मा हो गया। अब जैसे अगर रावण, हिरण्यक्ष, हिरण्यकश्यप को, उनको आप थोड़ा सा देखोगे तो उनका जो फिलोसॉफी है नियरली सेम ही है।
उन लोग कैसे थे कि उनको भगवान है करके, ये आगे के श्लोका में दिया है 12 या 14 नंबर के श्लोका में, वो हमेशा क्या सोचते हैं कि वो भगवान है नहीं। एग्जैक्टली उनका उनका नेचर ही बताया, रावण, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशु। वो मानते हैं कि मैं ही मैं हूं। और अगर आपने भौतिक जगत में उनको देखा तो उन लोगों का कैसा नेचर था कि प्रहलाद को सताया उसने, सीता माँ को सताया है। वो बोलते थे अगर पूजा करना है तो मेरी करो, कोई भगवान वगैरह नहीं है। ठीक है, तो ये जो प्राइडनेस आ जाता है, ये जो प्राइडनेस आ गया कि ये सब कुछ जो है वो मेरा किया हुआ है। सर कर्ण का कैरेक्टर मतलब वो किस कैटेगरी में आते हैं? कर्ण तो मनुष्य था, नहीं नहीं, मनुष्य मतलब था। उनके जो थॉट्स, जैसे हम दुर्योधन के बोले, हाँ, तो वैसे कर्ण मतलब वो उनके साथ थे, लेकिन वो तो बहुत दानवीर थे। वो दानवीर भी थे, प्लस अगर उसकी क्वालिटीज को देखोगे आप तो उसने अपने भाइयों का साथ नहीं दिया, जबकि माँ कुंती ने बताया भी कि तू सबसे ज्येष्ठ तुम हो। फिर भी वो भाइयों का साथ नहीं दिया, क्योंकि उस समय उसने, दुर्योधन ने उसको हेल्प किया था जब कर्ण को सब लोग सूत पुत्र बोलते थे। तो उस समय उसको अंगराज कर्ण बनाया था, मतलब किसी अंग देश का उसको राजा राजा। बनाया था। ठीक है, तो वो उसका उसका जो वो जो उधारी में रह गया था ना, हम्म दुर्योधन की उधारी में था वो। उधारी में मतलब कि जस्ट जो राइट टाइम पे दुर्योधन ने उसको हेल्प किया, उसको इज्जत दिया, और उसको हम्म पता भी था कि मैं अधर्म की तरफ से लड़ रहा हूँ, हम्म मेरा तो क्षय निश्चित है। ठीक है ना, फिर भी वो उसकी तरफ सपोर्ट किया, तो वो राजसिक था, वो तामसिक में नहीं बोलेंगे, वो एकदम एक्टिव था और चैरिटी भी करता था ना। ओके। और सर ये जो नेगेटिव ग्रेड्स तो बताए, अगर पॉजिटिव ग्रेड मतलब क्या क्या होते हैं? जैसे रावण का ग्रेड तो सारा नेगेटिव ही था, वो तो धर्म अर्थ ये काम मोक्ष, धर्म से अगर ग्रीड कर रहे हो तो अच्छी बात है। आपको मैंने पहली लाइन में बोला ना, 1000 करोड़ कमाओ ना ग्रीड से, हम्म लेकिन धर्म के रास्ते पे। धर्म अर्थ काम मोक्ष। आप स्पेस में जाओ, प्राइवेट जेट यूज करो, क्योंकि वो आप धर्म से कमाया हुआ अर्थ से आप अपनी इच्छा पूर्ति कर रहे हो। ठीक है ना, तो जी ये जो पुरुषार्थ बोलेंगे इसको, पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ क्या है मनुष्य के, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष। तो अगर पहला ही सीढ़ी है धर्म का, धर्म यानी कि जो नेचर में देवी गुण के इसमें हो, किसी को अगर हम हानि पहुंचाकर कुछ कर रहे हैं तो वो धर्म नहीं है। ठीक है, जी तो लगभग ये चैप्टर खत्म हो गया। और यहाँ पर भगवान ने क्या बोला है, और 2 क्वालिटी जो 2 श्लोका में दिया गया है। अब जो लोग ये जो डेमोनिक नेचर के होते हैं, तो भगवान तो, क्योंकि वो भगवान को मानते नहीं, जैसा हमने रावणा, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप को देखा, और भगवान के प्रति मानते नहीं, मैं ही मैं हूँ, वो मानते हैं। तो उनका जन्म जो होता है फिर से उसी सर्कल में होता है, फिर कोई राक्षस का भूम मिलेगा, या फिर कोई असुर का भूम मिलेगा, फिर ये जीवन मरण के चक्कर में आएंगे, फिर ऐसे ही घूमते रहेंगे। और अभी जो दैविक गुण का देखा आपने, आपका दैविक गुण में अगर आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष मिला दिया और सारे जो ये क्वालिटीज देख लिया, आपने अगर एंगर किसी के प्रति नहीं रखा तो आप क्या कर रहे हो, कर्म को काट रहे हो ना, कर्म को काट रहे हो। आप देखो जितने सारे पॉइंटर्स हैं वो कर्म को काटने के लिए बोल रहे हैं। आप एडिशनल कर्मांश नहीं कर रहे हो, जोड़ नहीं रहे हो। आप अगर किसी को नफरत कर रहे हो तो वो एक कर्म जुड़ रहा है ना आपसे, जुड़ रहा है। तो रीबर्थ के चांसेस यहाँ पर थोड़ा कम है, अगर पूरी तरह से हमने उसको ये कर लिया था। राइट, राइट। अभी बताओ कौन कौन असुर को पूजा करता है? सब लोग सब लोग डायरेक्टली ना। इनडायरेक्टली वो अलग है। ये
बड़ा ताज्जुब होता है ना हमारे देश में कैसा है, मतलब असुर लोगों का भी मंदिर है, बकासुर का, मतलब वो तो एक तरह भस्मासुर। का अंधविश्वास से हम लेंगे ना, जो रावण को पूजा करते हैं, मतलब वो क्या चीज को एक पकड़ के उनको पूजा करते होंगे। वो ज्ञानी था ये सोच के करते हैं, हाँ लेकिन क्या हाँ होता है कभी भी एक चीज याद रखना, उसने सीता का जो अपहरण किया था उसका कंसेंट नहीं था ना, माँ सीता का कंसेंट था क्या ले जाओ मुझे करके, तो अपराध ही किया था उसने। जो हम्म, अपराधी होते हैं उनको पूजा करने का कोई अर्थ नहीं है, यही होता अर्थ नहीं है, अर्थ नहीं है। लेकिन हमारा देश अलबेला देश है, अनोखा देश है। यहाँ पर अभी हम नथुराम गोडसे को भी मतलब अप्रिशिएट मंदिर हो करते हैं। गया तो कोई भी हो पूजा करने निकल जाते हैं। हाँ, नहीं सर, वो साउथ श्रीलंका का है ना, वो पास आसपास के लोग उसे पूजा करते थे ऐसे ही डर। नहीं, अच्छा अभी बताओ, लंका का मतलब क्या होता है? लंका का मतलब हाँ, दिल्ली उड़िया में। नहीं कुछ भी बोलो, खाना लंका खाते तो, हैं सर। हाँ नहीं, नहीं हिंदी में बोलो, हिंदी में, संस्कृत में। अब देखो रामायण जो है 300 प्रकार के हैं, 300 प्रकार के, और सब में अलग अलग स्टोरीज है। कहीं पे आपको है ना शूर्पणखा को हीरोइन बना के पेश किया है कि अगर शूर्पणखा का हस्बैंड को रावण ने मारा था, अगर वो शूर्पणखा ये गेम नहीं करती थी तो रावण का अंत नहीं होता था। कहीं कहीं पे कहीं कहीं को हाईलाइट करके बताया कि कहीं कहीं ने अगर जंगल में भेजा नहीं होता तो रावण का अंत नहीं होता था। हर जगह से उन्होंने ऐसा किया। और इस तरह का रामायण जो है वो थाईलैंड में भी है, इंडोनेशिया में भी है, जापान में भी है। ठीक है, 300 तरह के रामायण है, लेकिन जो ऑथेंटिक रामायण है वो वाल्मीकि जी का लिखा हुआ, आदि कवि वाल्मीकि जी, उनका है। अब बताओ लंका का अर्थ क्या होता है संस्कृत में? किसी को नहीं माना? नहीं सर। लंका, लंका का मतलब होता है आइलैंड, अच्छा आइलैंड। हम्म, तो ये देखो, ये जो थाईलैंड है वो भी आइलैंड है, हाँ इंडोनेशिया वो भी आइलैंड है, जापान वो भी आइलैंड है, और श्रीलंका, जिसको अभी हम श्रीलंका बोलते हैं, लंका का मतलब होता है आइलैंड संस्कृत में। तो अब उनका उनका मानना भी सही है, क्योंकि वो भी लंका की बात कर रहे हैं, हम किसी को गलत बोल ही नहीं सकते। संस्कृत में लंका का मतलब होता है आइलैंड। ये थोड़ा मेटाफोर और थोड़ा सिंबॉलिक लैंग्वेज में, इसलिए उपनिषद और भगवत गीता का क्या है ना, क्लियर कट नॉलेज है। आप ऑथेंटिसिटी से आप एकदम साइंटिफिक वे से उसको रिसर्च कर सकते हो, देख सकते हो, फील कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो। ठीक है ना? अभी जैसे हम असुर को बाहर देखने के बजाय जब हमने अंदर देखा आपने कि हम में, जैसा मैंने बोला कि देवी क्वालिटी तो है, 50% देवी क्वालिटी होगा, 50% हमको बढ़ाना पड़ेगा। उसी तरह से आप अगर देखोगे ना तो असुर क्वालिटी भी 50% है हमने, हम्म, अब उसको घटाना पड़ेगा। ये एक अच्छा है। हाँ, उसको घटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा देवी गुण में। मेनली क्या है इस चैप्टर का, मैं जितना मननम किया हूं, जितना समझ रहा हूं, आप जो काम कर रहे हो उसमें आपका आउटपुट बढ़ेगा। अगर आप देवी संपदा में आते हो तो उसमें आपका मतलब काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा। आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, झूठ बोलना नहीं है तो मुझे याद रखना नहीं, मुझे स्ट्रेट फॉरवर्डनेस रखना है, तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस में टाइम कितना बचेगा देखो आप। हम्म। ठीक है ना? आप अगर स्ट्रेट फॉरवर्डनेस भी रखते हो तो आपका समय कितना बचता है। सॉफ्टली बोलो, उसमें तो दिया है, टेंडरनेस से बोलो, उस 2 पॉइंट को जोड़ दो, नहीं रे आज नहीं,
फिर कभी चलते। डायरेक्टली मना करना से बेटर क्या है, अगर आपको मन है, ऐसा नहीं कि आप मतलब घर बैठ के सन्यासिनी हो जाओ। आपको मन है तो मन करो, अगर काम है तो उसको फिर मन को मारो, राइट। और कोई डाउटफुल था आपका इस श्लोका में? 24 नंबर के श्लोका को फिर से एक बार देख लेना। वो बोले हैं, क्या बोले हैं वो, कि स्क्रिप्चर्स को महत्व दो। लेट द स्क्रिप्चर्स बी योर ऑथोरिटी in determining what ought to be done and what ought not to be done. Having known what is said in the commandment of the scripture, you should act here in this world. हमारा एक्सपीरियंस वही है ना, हमने माता पिता को भी सुना, टीचर्स को भी सुना, रिलेटिव्स को भी सुना, फ्रेंड्स को भी सुना, फिर भी हम में अंदर एक कमी महसूस हो रही है। तो उस कमी को दूर करने के लिए हमें स्क्रिप्चर्स के बताए हुए रास्ते से जाना है। चलना चाहिए। उसमें जब आप थोड़ा सा भी एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये बोल रहे हैं। जैसे अभी ये ट्रूथ पे मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया, मैं बोला हाँ यार, ऐसा कोई हमको कोई कुछ पूछता नहीं। आमतौर पे क्या होता है माना, मुझे भी जितने क्वेश्चंस आते हैं ना, आमतौर पे वो क्या करना, रबर स्टैंप मारने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब वो कहीं पे कुछ सुना हुआ है और मुझे पूछ रहा है ताकि मैं दोबारा अगर सेम चीज बोलूं तो उसका नॉलेज परफेक्ट हो गया। आप समझे मेरी बात को? नहीं तो वो कुछ भी नहीं पूछ रहा है, कुछ भी कोई नहीं पूछता आपसे। तो जहां पर बोलना है वहां पर उसको थोड़ा संभल के बोलो, नहीं तो थॉट खामखा कलेक्ट होगा और कुछ। सिर्फ खाने का मैंने बोला, बाकी बहुत सारी चीजों में हमने जहां, और सच की अच्छी बात क्या है कि उसको याद रखने की जरूरत नहीं। और कभी सोचो, एंगर, स्टबर्ननेस, रूडनेस, क्रुकेडनेस, झूठ बोलना, ये सब के लिए हमको कभी कोई क्लास ज्वाइन करना पड़ा? कैसे झूठ बोलना है, आइए 1 महीने में सिखाता हूं मैं आपको। नहीं, नहीं, एंगर कैसा होना है, कभी नहीं। लेकिन जो हमारा नेचुरल स्वभाव है, पीस, प्यार, टेंडरनेस, इसको हमको सीखना पड़ रहा है, राइट? जो हमारा बेसिक क्वालिटी ऑलरेडी है ह्यूमन बीइंग